اب भुगतो अपनी सजा। वो कंटेनर पर चढ़ा हुआ था। कंटेनर से उतारने के लिए इस पर गोलियां चला दी गईं। वो कंटेनर से उतरकर अपने मुखालफिन के हवास पर सवार हो गया है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में कहा था कि अगर वो हुकूमत से निकल आए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वाकई इमरान खान अपने मुखालफिन के लिए हैरान कुन हद तक खतरनाक साबित हुए हैं। मुखालफिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि एक साबिक क्रिकेटर और प्ले बॉय का मुकाबला कैसे करे। 1 दर्जन से जायद सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात से भाग रहा है, क्योंकि फौरी इंतखाबात हो गए तो इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल होगा। फैसला ये किया गया है कि पहले इमरान खान को नाअहल और फिर गिरफ्तार किया जाए, इसकी पार्टी को तोड़ा जाए, फिर इंतखाबात कराए जाएं। बिल्कुल यही कुछ 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ के साथ हुआ था। नवाज शरीफ को मखसूस जजों के एक टोले ने नाअहल करार दिया, फिर इन्हें गिरफ्तार करके इंतखाबात करवाए गए और इन इंतखाबात के बाद इमरान खान को वजीर आजम बना दिया गया। अब तो शहबाज शरीफ ने एतराफ़ कर लिया है कि 2018 के इंतखाबात से कबल जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन्हें वजारत उज़्मा की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ की पीठ में खंजर घोंपकर वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ के इनकार के बाद बाजवा साहब के पास इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं थी और फिर यही इमरान खान बाजवा के लिए जूतों का हार बन गया। आज इमरान खान इन सब के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, जो बड़ी आसानी के साथ मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार देते रहे, एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ताएदार पर लटकाते रहे और एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाते रहे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदानों की तरह इमरान खान भी तजादात से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए एक अदालत के फैसले को इंसाफ की फतह करार देते हैं और बार बार पेश ना होने पर अपने वारंट गिरफ्तारी जारी करने वाली दूसरी अदालत के फैसले को साजिश करार देते हैं। सब जानते हैं कि लंदन में इनकी बेटी टैरियान अपने 2 सौतेले भाइयों के हमरा जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ रहती है। इमरान खान ने अपनी इस बेटी को इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किया। मुखालफिन इसे खान की नाजायज बेटी कहते हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान ने पहले जमाइमा और फिर रेहाम खान को तलाक देकर 5 बच्चों की मां बुशरा बीबी के साथ शादी की। सब ने इमरान खान और एक खातून सियासतदान की टेलीफोन पर होने वाली मुबैना गुफ्तगू सुन रखी है, जिसे महज़ब तरीन अल्फाज में सिर्फ फहश गोई करार दिया जा सकता है। सब जानते हैं कि इमरान खान का कोई दोस्त वफात पा जाए या कोई कारकुन मारा जाए तो वो इनके जनाजे में शिरकत नहीं करता, बल्कि मरहूमीन के वरसा को अफसोस हासिल करने के लिए खुद इमरान खान के पास हाजिरी देना पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने इस लीडर के लिए जान हथेली पर लिए फिर रहे हैं। क्या किसी ने सोचा कि जिसे मरियम नवाज तोशाखाना का घड़ी चोर करार देती हैं, इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने लाहौर में पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस पर बंदूकें क्यों तान लीं? आपको मानना पड़ेगा कि जिसे यूटर्न खान करार देकर इसका मजाक उड़ाया जाता था, आज शेख रशीद अहमद और चौधरी परवेज लाई जैसे सियासतदान इसके साथ खड़े हैं, जिन्हें जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की आखिरी निशानियां कहना गलत ना होगा। सोचिए तो सही कि वो इमरान खान जो पिछले साल अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश का नतीजा करार दे रहा था, आज एक अमरीकी लॉबिंग फर्म की मदद से अमरीकी सेनेटर्स के साथ राब्तों में मसरूफ़ है और इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन जगह जगह इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते नजर आते हैं। एक तरफ उज़्बेकिस्तान में बरतानिया का साबिक सफ़ीर क्रेग मोरे लाहौर में इमरान खान के घर पर शेलिंग की मजम्मत करता है और इसकी हुकूमत के खात्मे को CIA की साजिश कहता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका का साबिक सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद कहता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में सियासी बहरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। खलीलज़ाद ने जून 2023 में इंतखाबात की हिमायत कर दी है। खलीलज़ाद 1985 से 2020 तक मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमतों में शामिल रहे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द ऑनवॉय में CIA के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का एतराफ़ भी किया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद एक ताकतवर लॉबी के नुमाइंदे हैं। एक ज़माने में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब थे और आज वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। क्या ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहुत बड़ी नाकामी नहीं, जिन्होंने हुकूमत में शामिल होने के बाद अपना ज़्यादा वक्त अमेरिका में गुजारा? क्रेग मोरे CIA का नाकिद है, ज़ल्मे खलीलज़ाद CIA के बहुत करीब है। दोनों मिलकर इमरान खान की हिमायत करें तो किसी न किसी को सिर्फ हैरान नहीं बल्कि परेशान होने की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तानी रियासत को कहीं से ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, इसका ताल्लुक एक ग्रेटर गेम से नज़र आ रहा है जो अफगानिस्तान से यूक्रेन तक फैली हुई है और पाकिस्तान को इस गेम का हिस्सा बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट के खतरे से दो चार कर दिया गया है। खित्ते में जारी चीन और अमेरिका के मफादात की इसी जंग में पाकिस्तान की जमहूरियत और एटमी प्रोग्राम को बचा कर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इमरान खान या इसके सियासी मुखालफिन में वो सलाहियत मौजूद है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान को मुश्किलात के तूफान में से निकाल सकें? तोशाखाना की तफसीलात पर नज़र दौड़ाएं तो इमरान खान और इनके मुखालफिन में कोई फ़र्क नहीं। इमरान खान की असल ताकत इनके मुखालफिन की कमज़ोरियाँ और नाअहली है। ये बड़ी और छोटी बुराई की लड़ाई है। आने वाले वक्त में इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर ज़मानत पर रिहाई का खेल चलता रहेगा। इंतखाबात जब भी हुए इन्हें हुकूमत में वापसी से रोका जाएगा क्योंकि वो कौमी मफाद के लिए ख़तरा करार दिए जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मरीम नवाज़ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो गई है।
عمران خان نااہلی اور گرفتاری کے بعد بھی مخالفین کو حیران و پریشان کرتے رہیں گے۔ عمران خان کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک سزا ہے۔ پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار تھا، لیکن 75 سال سے اس ملک میں سیاسی اور جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان سازش کرنے والوں اور ان کے حواریوں کے گناہوں کی سزا ہے، یہ سزا تو بھگتنا پڑے گی۔